जनरल स्टडीज विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस पेपर इज रिलेटेड विद द नवोदय विद्यालय समिति 2025 का ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं फॉर द पोस्ट ऑफ नॉन टीचिंग। तो नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट कराया गया है। जेटीओ की पोस्ट के लिए, दैट इज़ जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए 16 मई को ये एग्ज़ाम आपका कंडक्ट हुआ था 2025 में, ठीक है, सेकेंड शिफ्ट के अंदर। तो इसके अंदर जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हैं 61 टू अराउंड 80, मतलब ये 20 क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स को हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। पेपर का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया था, तो आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पे। हु वॉन्ट्स द इलेक्शन फॉर द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इन द बेलारूस हेल्ड इन जनवरी 2025। तो यहाँ पर नाम आएगा अलेक्जेंडर लुकाशेंको, दैट इज ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मेडल टैली इन द नेशनल गेम्स 2025, जो कि जनवरी फरवरी में आयोजित किए गए थे। सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, इसने 121 मेडल जीते थे और इसने टाइटल होल्ड किया था, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे रहा था। और 121 में से यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 68 गोल्ड मेडल्स थे यहाँ पर, एंड 26 सिल्वर मेडल एंड 27 आपके ब्रॉन्ज मेडल यहाँ पर जीते गए थे। इसके साथ साथ महाराष्ट्र ने 201 मेडल जीतकर सेकंड पोजीशन पर अपनी रैंकिंग बनाई थी। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर द करेक्ट वन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 को। सॉरी 63, 93 बोल रहा हूँ मैं, 63। The Act of 1707 was an agreement between which of the following that result in the formation of United Kingdom of a Great Britain? तो यहाँ पर इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड रहेगा करेक्ट आंसर। नोबेल प्राइज विनर इंडियन इकोनॉमिस्ट अमर्त्य सेन इज बेस्ट एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन ऑफ डेवलपमेंट। तो यहाँ पर डेवलपमेंट एज अ ग्रोथ यहाँ पर रहेगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 का। देन हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। यहाँ पर पूछा है विच इंस्टीट्यूशन हैज़ अंडरटेकन एन इनिशिएटिव टू सेलिब्रेट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू संविधान कथा। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग सीट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो यहाँ पर इनमें से रहेगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में 18 सीट्स हैं राज्यसभा की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। तो यहाँ पर 67 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग बुक वॉज रिकमेंडेड फॉर द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन पंजाबी लैंग्वेज। तो ये है सुन गुणवंत सुन बुद्धिवंत। तो ऑप्शन इतिहासनामा पंजाब, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, दैट इज मेंटल। ऑप्शन 1 बनेगा क्वेश्चन नंबर 68 का करेक्ट आंसर। देन हम बात करें आगे क्वेश्चन नंबर 69 की। तो यहाँ पर पूछा गया है विच मिनिस्ट्री इम्प्लीमेंट प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, ठीक है। तो इस स्कीम को किसने लॉन्च किया है, बेसिकली किसने इंप्लीमेंट किया है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऑप्शन 2 बनेगा करेक्ट आंसर। 58 जनीपत अवार्ड जो 2023 में दिए गए, उसके अंदर जो प्राइस मनी है वो 51 लाख रुपीज़ की नहीं होती है, ये 11 लाख रुपीज़ की होती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। और जनपद अवार्ड कमेटी ने डिसाइड किया था कि ये अवार्ड दिया जाएगा एक पोएट गुलजार और संस्कृत स्कॉलर जगत गुरु राम भद्राचार्य को। तो ये करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 4 होगा यहाँ पर 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 71। यहाँ पर आपको पूछा गया है कि भाई देखिए which of the following option depicts the correct chronology of event in Indian colonial India starting from the event which occurs first to the last। ओके, सबसे पहले तो देखिए, सबसे पहले में हम यहाँ पर एक चीज़ देख लेते हैं। जैसे रॉलेट एक्ट है, रॉलेट एक्ट आता है 1919 के अंदर। पूर्ण स्वराज का जो रेजोल्यूशन है वो 1929 में आता है। एंड इसके बाद सेकेंड राउंड क्रेबल कॉन्फ्रेंस 1931 के राउंड आती है, ठीक है, 31 बेसिकली 31, ठीक है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आपकी आती है इन 1928 के अंदर। रॉलेट एक्ट हम बात कर चुके हैं। सॉल्ट सत्याग्रह 1930 का है। पूर्ण स्वराज, रॉलेट एक्ट, सॉल्ट सत्याग्रह, सॉल्ट दांडी मार्च, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका 1930 के अंदर होता है,
ठीक है। तो देखिए इसमें जो क्रोनोलॉजी के हिसाब से शुरुआत में सबसे पहले कौन होता है, जो 1919 का है रॉलेट एक्ट, फिर पूर्ण स्वराज और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। बाकियों में पूर्ण स्वराज जैसे हम यहाँ पर बात करें तो इन डिफरेंस आ जाएगा 28 में, 29 और फिर लास्ट में 30, और रॉलेट एक्ट 1900 बीच में आ गया ये। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर आपका 1 ही बनना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम 72 को। वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, जो पहले पर्सन थे जो ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन बने, वो थे जस्टिस रंगनाथ मिश्रा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। नॉर्थर्न प्लेन इन इंडिया आर फॉर्म्ड बाय द अलुवियल डिपॉजिट ऑफ गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। दैट इज ऑप्शन 2 बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 73 का। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 74। हॉर्नबिल फेस्टिवल ये आपका एनुअल फेस्टिवल है स्प्रिंग के अंदर, ये सेलिब्रेट किया जाता है मणिपुर के अंदर नहीं, ये सेलिब्रेट होता है नागालैंड के अंदर। ठीक है, तो एक तो ये गलत हो गया। कुट इज़ अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ मिजोरम, ये करेक्ट है आपका। तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4, 74 नंबर क्वेश्चन का। देन हम बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 75 की। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है 3 मार्च को, ये करेक्ट है। और थीम थी 2025 की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्ट इन द पीपल एंड प्लैनेट, ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन 1 होगा यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 76। सो हु अमंग द फॉलोइंग वॉन द द्रोणाचार्य अवार्ड 2024 इन द फील्ड ऑफ पायरा शूटिंग, ये हैं आपके सुभाष राणा। ऑप्शन 1 यहाँ पर बनेगा करेक्ट आंसर। JUS सोली एंड JUS संगुनीस आर द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप, कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद द सिटीजनशिप। ऑप्शन 4 यहाँ पर बनेगा 77 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78। हु इन्वेंटेड क्रिसोग्राफ इन द अर्ली 20th सेंचुरी विच रिवोल्यूशनराइज द basically study of I think plant something physiography। बेसिकली यहाँ पर हम बात कर रहे हैं JC बोस के बारे में। ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। सो 79 एंड 80 ये लास्ट के 2 क्वेश्चन है हमारे जो बेसिकली GS के हिस्से हैं। नेटो या नाटो के हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसल्स, ब्रसल्स दैट इज जर्मनी। एंड विच country will be the partner of India in joint special force exercise खंजार 12 2025, तो ये है किर्गिस्तान। ठीक है, ऑप्शन 1 यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। सो ये पेपर था आपका नवोदय विद्यालय समिति 2025 में आयोजित JTO जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की पोस्ट के लिए ये पेपर था। 16 मई को कंडक्ट किया गया था 2025 में, जिसके अंदर हमने 61 to 80 क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस किया है, उनके आंसर्स को, क्योंकि ट्रांसलेशन के थे जो हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, और बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उन्हें मैंने स्किप कर दिया है। टोटल 100 क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।